हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दाँत के बारे में जानेंगे। ये सभी जानते हैं कि दाँत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। दाँत की वजह से हमारे फेस का जो शेप है वो सही रहता है और हमारा फेस अच्छा दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दाँतों का जो मेन काम है उसके बारे में जानते हैं, मेन चीज़ के बारे में जानते हैं। मानव दाँत, दाँत को इंग्लिश में टीथ कहते हैं। दाँतों का निर्माण बहुत कठोर ऊतक से बना होता है, जिस वजह से ये काटने, फाड़ने, कुचने, चबाने, पीसने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, दाँतों का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। इसी वजह से ये भोजन को काटते हैं, फाड़ते हैं, चबाते हैं, पीसते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दाँतों को हड्डी नहीं कह सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले जीव विज्ञान में दाँत को हड्डी मान लिया गया था, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत पहले की बात है। अब जो उसे कहते हैं वो कठोर ऊतक कहते हैं। दाँत कठोर ऊतक होता है। दाँतों के अध्ययन स्टडी को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दाँतों का अध्ययन करते हैं, दाँतों की स्टडी करते हैं। दाँतों को फ्लोरीन के कारण बहुत हानि होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी व्यक्ति के दाँतों पर फ्लोरीन लगा देंगे तो उसके दाँत झड़ जाएंगे। तो फ्लोरीन के कारण ये दाँतों को बहुत क्षति पहुंचती है। दाँत के दो भाग होते हैं, आंतरिक भाग, बाहरी भाग। फ्रेंड्स, ये एक दाँत है, इसमें एक आंतरिक भाग होता है और एक बाहरी भाग होता है। जो बाहरी भाग है उसको एनामल कहते हैं और जो आंतरिक भाग है उसको डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग, एनामल, ये कैल्शियम एपेटाइट से बने होते हैं। जो एनामल है ये कैल्शियम एपेटाइट से बने होते हैं। इसी वजह से इसका जो बाहरी भाग होता है वो सफ़ेद होता है और ये सबसे कठोर होते हैं। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैंने नोट्स बनाया है। अगर आप लोग को मेरे समझाने से नहीं समझ में आ रहा तो आप नोट्स पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसमें साफ साफ दाँत के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे है दूध के दाँत। तो फ्रेंड, दूध के दाँत उसे कहते हैं जो दोबारा से आ जाए। ठीक है, जो दूध के दाँत होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं। 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं और दोबारा निकल आते हैं। इसकी संख्या होती है 20। दूध के दाँतों की संख्या होती है 20। अगला पॉइंट है, जीवन में कितने दांत निकलते हैं। तो फ्रेंड, जीवन में कुल 52 दांत निकलते हैं। 32 दांत होते हैं और प्लस 20 दूध के दांत नहीं निकल जाते हैं ना गिरने के बाद, तो कुल मिला के हुआ 52, 52 दांत निकलते हैं। यदि किसी एग्जाम में पूछ ले कि जीवन में कितने दांत निकलते हैं पूरे जीवन में, तो 52 दांत निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दांतों के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, इसको हिंदी में कृतक कहते हैं। ये भोजन को काटता है। फ्रंट जो इंसीजर होता है ये भोजन को काटता है। आगे ही होता है, हम कुछ भी खाते हैं बिस्किट वगैरह तो आगे वाले दांत से खाते हैं। बच्चे रोटी वोटी आगे वाले दांत से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आगे 4 दांत होता है उसी को इंसीजर कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 दूनी 8। इसे टोटल कितना हो गया 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसे नोज टिथ भी कहते हैं। नोज टिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि नाक हमारा होता है, नाक के नीचे ठीक ये ऊपर नाक होता है और ठीक ये नीचे होता है इंसीजर। ये दांत का फिगर रेफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंसीजर समझे, ये भोजन को काटता है। इसकी संख्या 4 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल 8 हो जाएंगे और इसे नोज टिथ भी कहते हैं। सेकंड टाइप है केनाइन, इसको रजनक कहते हैं हिंदी में। भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। जो केनाइन दांत होता है ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। फ्रेंड्स, आप लोग मांसाहारी जीवों को देखे होंगे, उनके जो केनाइन के दांत होते हैं ये केनाइन के दांत होते हैं। ये साइड साइड निकले होंगे। अगर आप लोग अपने दांत में देखेंगे तो थोड़े थोड़े नुकीले टाइप के ये साइड साइड में दांत निकले रहते हैं। और ये जो होता है ये मांसाहारी जीवों में थोड़ा नुकीला और लंबा होता है, क्योंकि वो लोग मांस वांस इसी से फाड़ते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर और एक इधर। तो एक साइड इधर, एक साइड इधर, ऐसे ही नीचे भी होगी, ऊपर भी होगी, दोनों साइड होगी। तो दोनों साइड 2 दूनी 4, तो इसकी टोटल संख्या 4 होती है। इसे आई तिथ भी कहते हैं क्योंकि ये आँखों के ठीक नीचे होता है, इसलिए इसे आई तिथ भी कहते हैं। तीसरा है प्रीमोलर, इसको हिंदी में अंतःचवड़क कहते हैं। भोजन को चबाने का काम करता है। प्रीमोलर जो होता है वो भोजन को चबाने का काम करता है।
फ्रेंड्स इसे कहते हैं प्रीमोलर। जो ये साइड में दो दांत देख, ये सीधे केनाइन के ऊपर स्थित होता है, दो इधर दो इधर, इसको कहते हैं प्रीमोलर। फ्रेंड्स ये दांत जो होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बच्चों में प्रीमोलर टीथ नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या 4 होती है, 2 इस साइड 2 उस साइड, तो 2 उस साइड 2 उस साइड 4 हो गया। तो उसी तरह नीचे होगा तो ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गया। तो इसकी टोटल संख्या 8 होती है। इसे चिक टीथ भी कहते हैं। चिक टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गालों के पास पाया जाता है। फोर्थ है मोलर। जो मोलर होता है भोजन को चबाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दांत में मोलर कहाँ है। ये दोनों प्री मोलर थे, ये तीनों मोलर हैं। ये तीनों क्या है? मोलर। तो भोजन को चबाता है। मोलर में से थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स ये जो थर्ड मोलर है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। 3 मोलर में से 2 मोलर पाया जाता है। ये थर्ड वाला जो मोलर है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या 6 हो गई, 3 इधर 3 इधर, नीचे ऊपर दोनों 6 6 12 हो जाएगी। तो टोटल इसकी संख्या हो गई 12। नेक्स्ट है डेंटाइन फार्मूला। फ्रेंड डेंटाइन फार्मूला भी याद रखने योग्य है क्योंकि डेंटाइन फार्मूला एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको समझिए। समझ लीजिए फ्रेंड्स ये दांत है, तो इसको आप लोग 20 से डिवाइड कर दीजिए। 20 से डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो डेंटाइन फार्मूला में पहले इस पार्ट को देखते हैं। तो ये क्या हो गया? इंसीजर हो गया, तो आई। फिर ये क्या है? केनाइन है, केनाइन सी। और ये दोनों प्रीमोलर, तो प्रीमोलर। फिर ये तीनों मोलर। तो सेम इधर वाला इस साइड है, तो सेम इधर वाला इस साइड, वही लिख देंगे। फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एडल्ट जो होते हैं, एडल्ट में देखिए डेंटाइन फार्मूला एडल्ट में तो सेम वही है। तो ये 2 हो गया। ठीक है, इस साइड देखते हैं, ये 2 है, इंसीजर 2 और ये केनाइन 1, फिर ये प्रीमोलर 2 और ये मोलर 3। तो जो इधर है वही इधर भी होगा, तो वही इधर लिख देंगे। फ्रेंड चाइल्ड्स में देखते हैं, चाइल्ड में बच्चों में। तो बच्चों में देखिए, पहले इस पार्ट में देखते हैं। बच्चों में जो इंसीजर होता है वो पाया जाता है दोनों दांत, तो 2 हो गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा, 2 हो गया और एक केनाइन हो गया। फ्रेंड्स आपको हम बताए थे प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो 0। प्रीमोलर बच्चों में पाया ही नहीं जाता है। और मोलर में से जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि तीसरा नहीं पाया जाता है। तो जो ऊपर वही नीचे, दोनों साइड हो गया। ये चाइल्ड्स में और ये एडल्ट में। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।